एक बार विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मोंक बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा, रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे ही उस मोंक की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर धूम दबा के भाग गए। यहां पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओगे। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्थों पर गोलियां चलवा दी तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं? तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलें और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। गाइस, धोनी का 7 नंबर की जर्सी पहनना या फिर युवराज सिंह का 12 नंबर की जर्सी पहनना या फिर सहवाग का बिना नंबर की जर्सी पहनना या फिर सचिन तेंदुलकर का बैटिंग से पहले लेफ्ट पैड को पहले पहनना या फिर आप लोगों का कोई लकी कॉइन अपने वॉलेट में रखना, ये सब अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल साइंस इसे अंधविश्वास नहीं, लकी चार्म मानती है और इसे बिल्कुल सही ठहराती है। साइकोलॉजिकल साइंस ये कहती है कि अगर कोई इंसान लकी चार्म अपने पास रखता है और उस लकी चार्म पे पूरा विश्वास रखता है तो डेफिनेटली उसका काम अच्छे से बन ही जाता है। गाइस, अगर कहीं आग लग जाए और वहां पे स्मोक अलार्म अगर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो थोड़े से धुएं में ही वो बजने लगते हैं, जिससे आग को बेकाबू होने से पहले पहले काफी लोग वहां से निकल सकते हैं। लेकिन अलार्म बजेंगे तो बहरे लोगों को कैसे सुनाई देंगे? डेफ पीपल, उनको कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए जापानीज लोगों ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। उन्होंने ऐसे स्मोक अलार्म बनाए हैं जिससे आग लगने के बाद उस स्मोक अलार्म में से वसाबी स्मेल वेपराइज होने लगती है। वसाबी एक तीखा मसाला टाइप स्मेल होती है जो कि नाक में चढ़ जाती है। अब जिससे बहरे लोगों को भी तुरंत पता लग जाएगा कि आग लगी है, यहां से भागो। इनफैक्ट गहरी नींद में सोया हुआ कोई इंसान होगा तो वो उसे भी जगा देगा। है ना इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी? और इस टेक्नोलॉजी के लिए जापानीज को IG नोबेल प्राइज भी दिया गया था। गाइस, अगर आप मेरी तरह फुटबॉल के दीवाने हैं तो फुटबॉल का एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है फीफा बैलोन d'Or अवार्ड। बैलोन d'Or एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है गोल्डन बॉल, यानी कि ये अवार्ड है गोल्डन बॉल अवार्ड। और मजे की बात ये है कि 2007 के बाद से इस अवार्ड को लगभग 2 ही खिलाड़ी जीतते आए हैं और वो 2 महान खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी। मजे की बात ये है कि लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को 2007 के बाद से 6 बार जीता है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसे 5 बार जीता है। और 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना के चलते जब यह अवार्ड किसी को नहीं दिया गया।